1 साल ऐसे ही चला गया मेरा वेस्ट, अनऑथराइज पर्सन कलेक्ट करे, मैं रिक्वेस्ट करता ही चला गया। ऑलरेडी 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ। पुलिस कमिश्नर साहब क्या इंतजार कर रहे हैं मेरा मर्डर होने के बाद उनके ऊपर एक्शन लेने का? लीगल का काम करने वाले के लिए कोई अहमियत नहीं है, और जो इलीगल काम करता, जो लीडरों के चेले चपाटे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अहमियत है और हाथ गर्म कर कर काम चलाने का काम गुलबर्गा शहर में चल रहा है। आज हम पत्रिका भवन में प्रेस मीट किए हैं। उसका अहम मकसद क्या है? जो चिकन मटन वेस्टेज का टेंडर हुआ है 2023 में, टेंडर होने के बाद में मैं हाईएस्ट बिडर होने के बाद कारपोरेशन से मुझे लेटर आया, ये एक अमाउंट है आपका, ये भरना है और आपका वर्क ऑर्डर लेना है। तो मैं फिर बाद में वो 15 डेज़ का टाइम था, 5,90,000 और 30,000 डिपॉजिट वो भर के टेंडर हो गया मुझे। जब मुझे टेंडर मिला तो उसमें 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें हाईएस्ट बिडर मैं हुआ। मैं होने के बाद जब मैं पैसा भरा तो हाईएस्ट बिडर मैं होने के बाद ये जो अनऑथराइज पर्सन जो उठा रहे, जो टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग फेल हो गए, उनको टेंडर नहीं हुआ, तो वो लोग भी उठा रहे हैं। तो मैं कारपोरेशन को बहुत सारे टाइम रिक्वेस्ट लेटर दिया, सर मैं अथोराइज पर्सन मैं हूँ, टेंडर मुझे हुआ है और जो अनऑथोराइज पर्सन उठा रहे हैं उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जैसे कि आप टेंडर में बोले थे 6,050 किलो डेली चिकन वेस्टेज निकलता सिटी कारपोरेशन में बोलकर, उस बेस पे मैं टेंडर में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हाईएस्ट बिडर भी इसीलिए हुआ, मैं उतना मिल सकता तो मैं कुछ इनकम कमा सकता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर कारपोरेशन में आता है तो उसका एक ये रहता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ कमाते हैं। तो कंडीशंस तो बहुत सारे थे, जैसे कि व्हीकल्स होना है, 4 से 5 व्हीकल्स, 10 से 15 लेबर्स, मेंटेनेंस, ये सब, जीएसटी, फूड लाइसेंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब हम खर्चा करने के बाद, बनाने के बाद, हम टेंडर लेने के बाद में अनऑथोराइज पर्सन, इलीगल पर्सन, बगैर कुछ कारपोरेशन को दिए, बगैर टैक्स भरे, बगैर कोई डॉक्यूमेंट के, लीगल डॉक्यूमेंट के, वो लोग ओपन गुंडागर्दी करके कलेक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत बार कारपोरेशन कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट लेटर दिया तो वो कुछ रिस्पांस नहीं देने के बाद मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद उसके वहाँ से भी ऑर्डर हुआ कि अनऑथोराइज पर्सन को बंद करना है, तभी भी ये लोग बंद नहीं करे। 15 दिन का टाइम देने के बाद भी बंद नहीं करने के बाद 1 मंथ के बाद फिर मैं कंटेम्प्ट गया। जब कंटेम्प्ट गया, कंटेम्प्ट में भी सेम ऑर्डर हुआ, एनेक्सर जे, के एंड एल के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना है और ये लोग अपोलॉजी लेटर देकर हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे बोलकर, वहाँ पर भी कोर्ट को भी, जज साहब को भी वो लोग मिसगाइड कर आ गए। आने के बाद में मैं यहाँ पर फिर सेम लेटर दिया ऐसे ही। उसके बाद 1 साल ऐसे ही चला गया मेरा वेस्ट, अनऑथराइज पर्सन कलेक्ट करे, मैं रिक्वेस्ट करता ही चला गया। यहाँ पर ये मालूम हो रहा लीगल का काम करने वाले के लिए कोई अहमियत नहीं है, जो सरकार को टैक्स भरता उसकी कोई अहमियत नहीं है, और जो इलीगल काम करता, जो लीडरों के चेले चपाटे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अहमियत है और हाथ गर्म कर काम चलाने का काम गुलबर्गा शहर में चल रहा है। अगर ये लोग जब कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अनऑथोराइज पर्सन को नहीं पकड़ रहे तो 2 ही हो सकते हैं उसके रीज़न। एक, या तो वो पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट लेकर, इन्फ्लुएंस लगाकर गाड़ी रिलीज़ करा रहा है विदाउट फाइन, या तो फिर वो टेबल के नीचे से कुछ भी दे रहा है, 100 एंड 100 पर्सन को दे रहा है और वो गाड़ी नहीं पकड़े जा रही। डेली 7 गाड़ी चल रहे हैं गुलबर्गा में, 7 गाड़ी। मेरे को आना है 6,050 किलो एज पर कारपोरेशन, मगर मेरे को मिल रहा है कितना, 800 किलो, 900 किलो। तो बाकी का वेस्ट कहाँ जा रहा? वो कारपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब इतना पैसा भरा हूँ, अभी रिसेंट मुझे फिर एक लेटर दिए 6,49,000, अगर तुम नहीं भरे तो हम तुम्हारा टेंडर कैंसिल करते और तुम गाड़ी नहीं चला सकते। तब मैं इधर उधर से खर्चा करके, फिर भी उनको 15 दिन का टाइम पूछा तो 15 दिन का टाइम नहीं दिए, फिर भी मैं खर्च करके इधर उधर से ला के उनको वापस 6,49,000 भी भर दिया। उसके बावजूद भी ये लोग इलीगल वालों का ही सपोर्ट कर रहे। इलीगल वालों के ऊपर आज तक भी एक एक्शन नहीं हुआ, एक एफआईआर नहीं हुई। इनका एक, मेरे को ये समझ में आ रहा, आप चोरी करो 1 लाख रुपए का माल, 10,000 रुपये हमें फ़ाइन भर के चले जाओ, ये तुम चोरी करते रहो और हम फ़ाइन भरते जाओ। तो इसका मतलब इनके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ फ़ाइन लेंगे, बैठ जाएंगे, वो चोरी का धंधा चलते रहेगा। इनका कारपोरेशन को जो आना है वो आते रहेगा और जेब जो गर्म होना है वो होते रहेगा। अब तक 14 गाड़ी सीज करे, 14 गाड़ी में इनके पास कितने स्लिप है? 12,500 फाइन भरे। 4 से 5 स्लिप का मेरे पास रिकॉर्ड आया हुआ है। 8-9 स्लिप कहाँ गए? 8-9 स्लिप की गाड़ी, अगर वो बगैर विदाउट स्लिप भरे के, विदाउट फाइन भरे के गाड़ी रिलीज़ हुई तो वो उसका पैसा कौन लिए, किसके जेब में गया? अगर वो कारपोरेशन को आता तो कारपोरेशन के रेवेन्यू के लिए कुछ काम में आता था। करीब 1 लाख रुपये लॉस हो गया कारपोरेशन का, 10 से 11 गाड़ी पकड़ने के बावजूद भी। और कारपोरेशन कमिश्नर साहब पुलिस कमिश्नर साहब को लेटर देते हैं। कारपोरेशन कमिश्नर साहब हर पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर साहब को लेटर देते हैं, ये अथोराइज गाड़ी 4 है, अनअथोराइज गाड़ी जो भी है ये नंबर छोड़ कर अगर कोई गाड़ी आ रहा तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लियो बोलकर। ना कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई आज तक, ना पुलिस कमिश्नर साहब कोई एक्शन लिए।
अगर मैं जाकर कारपोरेशन कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से मैं जब रात जाकर मिला, सर ये मेरा टेंडर है, ये अनऑथोराइज पर्सन उठाने वाले हैं, तो कमिश्नर साहब बोले ये हमको नहीं आता जी, आप कारपोरेशन को पैसा भरे, आप उनसे बात करो, उन्होंने पकड़ना गाड़ी। अगर हम गाड़ी के लिए जा रहे, वो लोग जो जान से मारने की धमकी दे रहे, ऑलरेडी 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो कारपोरेशन पुलिस कमिश्नर साहब क्या इंतजार कर रहे हैं मेरा मर्डर होने के बाद उनके ऊपर एक्शन लेने का? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? मैं उनको भी कितने बार रिक्वेस्ट लेटर दिया हूँ, मिल कर दिया हूँ, बोला हूँ, बेंगलुरु जाकर दिया हूँ, बहुत सारे टाइम दिया हूँ, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा। मुझे ये लग रहा है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब क्यों, जब भी वो लोग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब प्रियंक खड़गे जी कारपोरेशन कमिश्नर को बोल रहे हैं ये अनऑथोराइज पर्सन के ऊपर एक्शन लियो, बोले तो कारपोरेशन कमिश्नर साहब एक्शन नहीं ले रहे। जैसा मैं अब तक 40 से 50-100 कॉपीज रिक्वेस्ट कॉपी दिया हूँ, मेरे कॉपी जो डस्टबिन में फेंके कौन? कारपोरेशन कमिश्नर साहब या ऑफिसर्स। उसी तरह से प्रियंक खड़गे साहब भी बोलने के बावजूद वो डॉक्यूमेंट भी, उनके अल्फाज भी डस्टबिन में फेंके। एक IAS ऑफिसर रहने के बावजूद भी इतनी लापरवाही हो रही है, तो समझो कारपोरेशन में कितना भ्रष्टाचार भर गया है। कारपोरेशन में आए दिन सबको मालूम है कितना भ्रष्टाचार। इलीगल काम करना है तो कारपोरेशन में 2 दिन में होता, लीगल अगर आपको काम करना है तो 6 साल लगते, 6 महीने लगते, 6 दिन भी नहीं लगते उसको, अगर पैसा दिए। हमारा डिमांड ये है जो अनऑथोराइज पर्सन है उनके ऊपर एक्शन होना, उनके ऊपर FIR होना, उनके गाड़ियाँ सीज होना। अगर ये नहीं कर सकते, आपके लिमिट्स में नहीं आता, आप अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठने वाले हैं या आपका पकड़ नहीं है या आप इसमें फेल हो गए, तो मैं जो अमाउंट भरा हूँ वो अमाउंट मेरा पूरा वापस करो और मेरा जो लॉस हुआ वो पूरा लॉस वापस करो। क्योंकि मेरे 4 गाड़ी थे, 4 गाड़ी में 3 गाड़ी सीज हो गए। क्यों सीज हुए? 4 EMI नहीं भर सका मैं, 2-2 लाख रुपए EMI डाउन पेमेंट देकर गाड़ी लिया, उसके बाद 8-8 महीने EMI भरने के बाद जब 4 महीने EMI पेंडिंग हुई तो उनका लीगल प्रोसीजर है वो सीज करने वाले। ये सीज करने की नौबत कहाँ से आई? अनऑथोराइज पर्सन उठाए, मुझे लॉस हुआ, मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता, इसीलिए वो लोग लेकर गए। तो मेरा जितना भी लॉस हुआ कारपोरेशन कमिश्नर वो मुझे पे करना चाहिए, और या तो फिर ये जो अनऑथोराइज पर्सन है उनको बंद करना। अगर आपके हाथ में पावर नहीं है, आप होपलेस है, आपसे कुछ हो ही नहीं सकता, आप बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरे पास से पैसा लिए, आप धोखा देने के लिए मेरे पास से पैसा लिए, तो मुझे मेरा पैसा वापस करो। मेरा जो भी लॉस हुआ, मुझे मेरा जो भी मेरा नुकसान हुआ वो मेरे को दे दो।